बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज हम करते हैं 1.4 क्वेश्चन नंबर 9। हमने 1.4 में कितनी टाइप्स की इक्वेशन को यूज़ करना है? 3। 1 और 2 हम पहले यूज़ कर चुके हैं। आज हमने इसकी थर्ड टाइप इक्वेशन की यूज़ करनी है। और थर्ड टाइप जो है ना वो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पे है। अब यहाँ से देखें, आपको पता कैसे चलेगा कि ये थर्ड टाइप है? आप यहाँ जब इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं तो आपको गिवन क्वेश्चन में 2 टर्म सेम मिलेंगी और वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों टर्म जो सेम है वो इकट्ठी हों। अब यहाँ जिस तरह ये पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स, अब यहाँ ये भी हो सकता है कि ये एन इधर भी आ सकता है और पी एक्स इधर भी आ सकता है। फिर आपने उसको खुद उसकी तरतीब ठीक करनी होगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो जिस तरह मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ये 9 इधर और माइनस का 3x। फिर आपने खुद इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमने फर्स्ट वाली जो 2 सेम टर्म होंगी उनको हमने पुट करना होगा लेट दिस इज़ इक्वल टू वाई। अब हमने उसका क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू करनी है फाइन। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये समझे कि काफ़ी लेंथी है, क्योंकि इसको तो हमने हल किया। अब देखिए हल करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे तो आया 0 आया 3 आया, ये तो 0 और 3 तो सिंपल वैल्यू पुट करें तो ये क्वेश्चन क्या होगा? इतना लेंथी नहीं होगा। लेकिन जब एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए या प्लस माइनस, जिस तरह 1 प्लस माइनस √2 या कुछ आ जाए तो वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ये काफ़ी लेंथी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब इसमें क्या 2 टर्म सेम है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सॉल्यूशन के बाद अगेन लिख दें। आप इसको क्वेश्चन इस गिवन टर्म को क्या हुआ? इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ये दोनों टर्म सेम है, हमने पुट कर दिया लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये अब ये टर्म दोबारा यूज़ होगी जब हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसकी जगह दोबारा इसको लगा के हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ हमने इसको y पुट किया तो देन इक्वेशन 1 बी कम्स, ये क्या था? y प्लस 1 और y माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमने क्या करना? ये अंडर रूट का साइन ख़त्म करना है। अंडर रूट का साइन हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं 1.4 के 1 to 8। कैसे ख़त्म किया था? स्केयरिंग बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी होल स्केयर और ये क्या है? 1 का स्केयर। आपको a माइनस बी और a प्लस बी स्केयर फार्मूला खोलना आता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट का स्केयर। देखिए फार्मूला खोलते हैं तो ऐसे भी खुलते हैं कि a का स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का स्केयर, यानी 2ab वाली सेंटर में लिख लो। लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि अगर यहाँ हम आगे लिख लें कि a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। यहाँ अगर माइनस है तो 2 के साथ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो 2 के साथ प्लस। अब ये क्या हुआ? ये 2 अंडर रूट से कटा, ये 2 अंडर रूट से कटा 2। अब ये दोनों सेपरेट हैं, अंडर रूट के अंदर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। ये 2 कटा, y प्लस 1 y माइनस 1। अब प्लस का y प्लस का y प्लस का 2y, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन सा? आप सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, बेशक y इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 इंटू ऐसे लिख के कर लो, या यहाँ पे क्या है? ये a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला है, इसको बंद कर दो। y को y से प्लस 1 को 1 से, ये वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या करना है कि अभी हमारी तो पड़ी हुई है रेडिकल का साइन पड़ा हुआ है अंडर रूट का। फिर जो इसके साथ बाकी वेरिएबल है उसको दूसरी तरफ ले जाए। प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस, प्लस 2y माइनस 2y। अब यहाँ से देखें कि हमने दोबारा इसका स्केयर लेना है। क्यों लेना है? हमने ये अंडर रूट का साइन ख़त्म करना है। फिर लिखेंगे स्केयरिंग
अगेन जब दोबारा स्केयर लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का 2 है, प्लस हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट से कट के 4 स्केयर -1 और ये a माइनस बी होल स्केयर फार्मूला खुला, फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4y स्केयर माइनस का 4, 1 का स्केयर 1, 2y स्केयर 4y स्केयर 2 2 4 माइनस का 4y। अब यहाँ कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, अब यहाँ से देखें प्लस का 4y, ये बीच में इक्वल, ये प्लस का 4y जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस, ये कट हो गया, माइनस का 4, ये प्लस का 1 है, जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस, माइनस का 5 प्लस का 4y, यानी हमारा बाकी टर्म कट गई, क्या बच गया प्लस का 4y और माइनस का -5 इज इक्वल टू 0, -5 इक्वल के उधर जाके प्लस, हमें क्या चाहिए खाली y, तो y के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उसने दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाना है, हमारी y की वैल्यू आ गई है 5/4। अब यहाँ है कि y तो 5/4 आया, अब यहाँ इस y की वैल्यू हमने लगानी है, बल्कि लिख दें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y क्या था, हमने स्टार्ट में पुट किया था कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 इधर आके मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल है प्लस इधर आके माइनस इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हम सबसे पहले उसका हमारा जो पहला स्टेप होता है हम उसको किस फॉर्म में लेके आते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में लेके आते हैं। तो अब उसके बाद आपको जो इजी मेथड लगता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है या फैक्टराइजेशन लगती है, जिस मेथड से आपको इजी लगता है आप सॉल्व कर लें। सॉल्व मीन एक्स की वैल्यू निकालनी होती है वेरिएबल की। तो यहाँ पे देखें कि अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब इसमें देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है और कांस्टेंट जो होती है वो सी की वैल्यू होती है। लेकिन आपने ये देखना है कि साइन का ख़ास ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ माइनस भी हो सकता है तो हम लिखते हैं -4, यहाँ माइनस हो सकता है, बी की वैल्यू -4, लेकिन यहाँ सी की क्या है माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। साइन पे खास तवज्जो दें वरना क्वेश्चन में एक साइन की वजह से सारी मतलब छोटी सी मिस्टेक से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हमने क्या करना है अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड 2a। अब यहाँ हमने b हमारा क्या था प्लस, ये हमारा साइन फार्मूले का b की वैल्यू लगाई प्लस माइनस b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये माइनस और 4ac 4a हमारा 4 किसका था पॉजिटिव का था, c हमारी माइनस की वैल्यू थी, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का 16 है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 96। तो 96 एक ऐसा डिजिट है कि ये किसी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। आप सिंपल जब लेंगे अंडर रूट 96 तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। जब पॉइंट में आए तो आप उसको क्या कर लिया करें, उसका एलसीएम निकाल लिया करें कि तो जब हम निकाल, यहाँ पे क्या है मतलब बड़ी क्लास है, इतना बड़ी रकम भी नहीं है, तो क्या है 16 6 आर 96, मतलब एक उसमें एक ऐसा पेयर है जो किसी चीज़ का स्क्वायर है। तो आप ये पता कैसे चलेगा, आप मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड कर ले, 2 पे डिवाइड कर, जो उसमें से पेयर बन गए वो उन पेयर को इकट्ठा कर लो और वो पेयर क्या होगा उसका स्क्वायर होगा और वो स्क्वायर जो है इससे कट जाता है अंडर रूट से। तो 16 6 और 96, तो 16 बाहर निकल के क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ से देखें माइनस का 4 प्लस का 4, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, नीचे क्या था 2a, तो ये 2a को a मीन 4 था मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। अब यहाँ हमने क्या करना है कि इसमें से 4 कॉमन, जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ अंदर 4 था, जब चीज़ पूरी कॉमन हो जाती है तो वहाँ पे क्या बच जाता है 1, यानी 4। अब दोबारा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। हमने 4 कॉमन लिया तो हमारा आंसर क्या आया अंदर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6, 4 1 4 2,
ये हमारी x की दो वैल्यू आई हैं। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन लेंथी है, क्योंकि यहाँ जब हम हर x की जगह ये डालेंगे कि एक दफ़ा -1 +√6/2 और एक दफ़ा -1 -√6/2, तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन लंबा भी जल्दी हल हो जाता है अगर प्रैक्टिस हो। तो आप प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन पे टाइम कम लेगा। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आई है? 2। एक वैल्यू हमारी आई है x = +√6/2 और एक आई है x = -1 -√6/2। ये -1 प्लस है, ये -1 माइनस है, दोनों वैल्यू चेंज हैं। अब हमें इसको क्या करना है, हमने गिवन क्वेश्चन में जिसको हमने सॉल्यूशन के बाद दोबारा लिख के इक्वेशन 1 का नाम दिया था, और वो इक्वेशन 1 जो नाम दिया था वो क्वेश्चन ही था जो बुक का क्वेश्चन है। हमने बारी बारी ये दोनों वैल्यू, हमारी x की वैल्यू आ गई है 2, एक है -1 +√6 और दूसरी है -1 -√6, दोनों के नीचे क्या है? /2। अब हम बारी बारी पुट करेंगे जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, जो हमने गिवन क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद सॉल्यूशन के बाद दोबारा वही वाला लिखा था, उसको हमने इक्वेशन 1 कहा था। तो वो हमने ये बारी बारी दोनों वैल्यू उसमें पुट करनी है। यहाँ से देखिए x² + x, ये दोनों वैल्यू दोनों में सेम आती रहेंगी, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, एक +1 होगा, एक -1 होगा। अब यहाँ से देखें, ये स्क्वायर तो ये है, अंदर क्या, x की वैल्यू, प्लस ये क्या है, x की वैल्यू, प्लस का 1, ये माइनस, फिर जिस तरह यहाँ मैंने x की वैल्यू, क्योंकि ये भी x² + 1 है, तो फिर सेम ये दोनों वैल्यू ये आ गई, ये x की वैल्यू इसकी जगह, यानी x² है प्लस का x है माइनस का 1 = 0। बड़ी क्लास है, आपको a + b a - b होल स्क्वायर फार्मूला खोलना आता है। अब यहाँ हमारे पास है a + b होल स्क्वायर। जब फार्मूला खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब वो बच्चों वाला स्टेप मैंने नहीं किया कि लिखूँ कि -1 होल स्क्वायर प्लस √ का स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप डायरेक्ट लिख लें। इतना लेंथी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं होता छोटे छोटे स्टेप करने का, और बड़ी क्लास है। यहाँ क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर, आप इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, तो ये क्या है, ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस है, तो 2 × फर्स्ट × सेकेंड, सेम इसी तरह इसको भी खोलना है। अब यहाँ हमारे पास प्लस ये x की वैल्यू, ये वाला +1, यहाँ से यहाँ तक तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ आ गया, और ये वाला माइनस वाला, ये वाला स्टेप ये है। अब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस, फिर इसको भी खोला a + b होल स्क्वायर, जैसे ये खोला ऐसे ये खोलना है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे फिर, 1 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस का 2 × फर्स्ट × सेकेंड, और ये वाला जो है प्लस x की वैल्यू ऐसे ही आ गई, यहाँ -1 = 0। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, 6 + 1 7, यहाँ ये प्लस से ये माइनस है, तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आएगा, -2, तो ये है -2/6, यानी साइन क्या हुआ, एक प्लस का था एक माइनस का था। अब यहाँ इन दोनों को प्लस किया तो 7 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2/6, ये वाला प्लस ये है, और ये रकम +1 एज इट इज़ लिख दी। अब ये वाला माइनस है ये। अब हमने जिस तरह इसको खोला, इसी तरह इसी को a + b होल स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे और ऐसे ही x की वैल्यू लिख देंगे, तो इसका भी क्या आएगा, 7, यानी पहले दोनों को खोला, यानी इसको जब दोनों सेम है, ये भी रकम आ जाएगी 6 + 1 7 -2/6 होल डिवाइडेड 4 प्लस ये x की वैल्यू माइनस का 1 = 0। हमारी वैल्यू थी x² + x, तो ये x² को हल करके आया, इधर भी x² था, इधर भी x² था, दोनों की वैल्यू सेम है,
प्लस ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, सेम है। यहाँ +1 था और ये -1 था। ये क्वेश्चन का माइनस का साइन है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि दोनों अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम क्या आया 4। जब 4 को 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, तो ऊपर वाला तो 7 - 2 अंडर रूट 6 वैसे ही आ गया। यहाँ ये चीज़ देखें कि 2 को जब डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारा आंसर आएगा 2। इस 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा है 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस अंडर रूट 6 और इसके नीचे क्या है 1। जब 1 को हम किसी रकम पे डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4। और सेम जिस तरह ये वाला हमने किया इसी तरह यही है, सिर्फ यहाँ पे +1 था तो +4, -1 था तो -4। उसी तरह हमने 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, 2 को डिवाइड किया 4 पे 2 आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना ये आया। अब हमने अगले स्टेप में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जी 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। इस 2 को जब प्लस के अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का अंडर रूट 6। और ये क्या किया प्लस का 7 था प्लस का 4 है, दोनों को ऐड कर दिया। सेम इसी तरह यहाँ हम फिर लिखेंगे कि ये भी 7 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का 7 है माइनस का 4 है, 7 में से 3 निकालें प्लस का 3, बाकी -2 अंडर रूट 6। इसको मल्टीप्लाई किया था तो -2 आया था, तो ये वाला -2 ये है। इस 2 को जब अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 6। अब यहाँ पे कटी हुई है अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 6 माइनस का, तो 11 में से 2 निकाले 9 नीचे 4, 3 में से 2 निकाले प्लस का 1 नीचे 4, तो हमारी वैल्यू क्या आई अंडर रूट 9/4 माइनस अंडर रूट 1/4 इक्वल अंडर रूट 9/4 माइनस अंडर रूट 1/4 इक्वल टू 1। तो ये किसका स्क्वायर है 3/2 का 1/2 का 2 अंडर रूट से कटा 2 अंडर रूट से कटा 3/2 1/2। हम 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 1 ज़र मतलब जो एलसीएम आता है एलसीएम के ऊपर रकम एज इट इज़ आ जाती है, क्योंकि एलसीएम भी वही होता है, उसके नीचे जो हिस्सा अगर वही है तो डिवाइड करके तो आंसर 1 आता है। तो ये 3 2 1 ज़र 1 को 1 से 3 में से 1 गया 2 2/2 1। इतना लेंथी क्वेश्चन करने के बाद हमारी वैल्यू पता चली कि विच इज़ ट्रू, यानी जब हम वैल्यू लिखेंगे पहली हमने लिखी थी तो उसका हमारा आंसर इक्वल आ गया। तो पहली हमने वैल्यू क्या लिखी थी -1 प्लस का अंडर रूट 6 रखा था। अब हमने इसकी दूसरी वैल्यू लिखनी है -1 और माइनस का अंडर रूट 6, उसको भी चेक करना है, देखना है कि वो सोल्यूशन में आती है या नहीं। तो हमारी प्लस वाली वैल्यू आ गई, यानी x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 6/2, ये सोल्यूशन सेट में कंफर्म हो गया। अब हम सेकंड चेक करते हैं। हमारी सेकंड है x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 6 इन इक्वेशन 1। अब देखो फिर हम इक्वेशन 1 लिख ली, उसकी जगह बाकी सेम उसी तरह सेम समझ लें, ठीक। अब यहाँ क्या वैल्यू है x, ये अंदर x स्क्वायर, सिर्फ हमारा यहाँ पे फ़र्क है माइनस का, इससे हमारे थोड़ा सा कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सारा प्रोसीजर वही है। एक वैल्यू मैंने डाली, मैंने कहा दूसरी आप पे छोड़ दूँ, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए मैंने दूसरी भी डाल दी, ताकि एक दफ़ा आप नज़र इस पर डाल लें तो आपको आसानी हो हल करने में। अब यहाँ है x का स्क्वायर, ये है तो ये x की वैल्यू, उसमें इसमें क्या फ़र्क है, वो उसमें यहाँ प्लस था यहाँ और इसका माइनस है। फिर हमने प्लस x की वैल्यू डाली प्लस का 1, फिर x के ये वैल्यू डाल दी प्लस का x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फार्मूला खोलेंगे,
वो हमारा फार्मूला था ए प्लस बी और ये हमारा फार्मूला है ए माइनस बी। अब यहाँ जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस -1 का स्केयर 1 प्लस √6 का स्केयर दिस, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जब यहाँ बीच में माइनस होता है तो हम लिखते हैं -2ab। तो जब -2ab लिखेंगे तो हम यहाँ से देखें -2 मल्टीप्लाई ये वाली टर्म ये कौन सी है, माइनस की है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई -1 और मल्टीप्लाई √6, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 √6 2ab है ना, ठीक है। माइनस में जब माइनस का फॉर्मूला होता है तो -2ab आता है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ही ए की देखिए माइनस दी हुई है तो यहाँ जब माइनस लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स की वैल्यू वैसे ही लिख दी, और यहाँ पे क्या है प्लस का ये वाला 1। अब फिर क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी प्लस का एक्स, और यहाँ इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोला, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये भी वही है एक्स का स्क्वायर, ये भी वही है एक्स का स्क्वायर, दोनों में एक्स की वैल्यू एक ही डाली हुई है। जब एक ही डाली हुई है तो ये भी आंसर वही आएगा, ये भी आंसर वही आएगा। प्लस का जिस तरह ये एक्स की वैल्यू है ये भी एक्स की वैल्यू है, इक्वल टू आंसर का 1, वो सॉरी आंसर का क्वेश्चन का 1, ये क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 1। अब यहाँ है 6 + 1 7, इधर भी देखें यहाँ पे 6 + 1 7 प्लस का 2 √6 प्लस का 2 √6, ये एक्स की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे दी हुई है, इधर भी एक्स की वैल्यू है प्लस का 1 है, और इधर भी एक्स की वैल्यू है माइनस का 1 है। अब यहाँ शायद आपको पहले नज़र नहीं आ रहा था, दोबारा देख लें कि 6 + 1 7 2 √6, एक्स की वैल्यू ऐसे प्लस का 1 माइनस, और यहाँ हमने क्या लिखा फिर 6 + 1 7 2 √6, एक्स की वैल्यू ये आ गई माइनस का 1 और इक्वल टू 1, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि 4 है 2 है, इस 1 के नीचे 1 है, इसी तरह 4 2 इसके नीचे 1, जिस तरह हमने अभी पहली वैल्यू पुट की है -1 प्लस √6, इसी तरह अब हम दोबारा इसी जिस तरह पहले एलसीएम लिया, अब हमने क्या करना है, ये इन दोनों अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उनका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लिया, सेम पिछली जो वैल्यू डाली है उसकी तरह है, 4 1 ज़र 4, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़र 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे क्या है 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ भी 4 है तो 4 एज इट इज़ आ गया क्योंकि एलसीएम 4 ही है, जहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई, ये 2 नीचे क्या 1, जब 1 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 7 + 2 √6 है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये प्लस है ये माइनस है तो -2 √6। यहाँ इसी तरह सेम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा माइनस की वैल्यू को तो माइनस। अब ये हमारा ये प्लस का है, ये माइनस का -2 √6 है, प्लस 2 ये कट गया, यहाँ से भी ये कट गया। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास प्लस का 7 है, लेकिन ये माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 6 बन जाएगा माइनस का 6, तो 7 में से 6 निकालें, प्लस का 1 नीचे क्या 4, यहाँ प्लस का 7 प्लस का 4, जब सेम साइन हो तो ऐड हो जाते हैं, तो ये 7 और 4 11, तो 11 में से ये -2 करें तो क्या है 9, 9/4 1/4। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का इसको इनको अंडर रूट से निकालना है, तो अंडर रूट से निकालने के लिए ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिया, 2 से कट गया, क्या है 3/2। यहाँ भी क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है तो 1/2, ये 2 इससे कट गया 1/2, 2 ले एलसीएम, 2 1 1 को 3 से, 2 1 1 को 1 से, 3 में से 1 गया 2, तो 2/2 इधर 2/2 इधर 1, 2/2 क्या होता है 1।
अब देखें जी, हमने इतना लंबा क्वेश्चन करने के बाद हमें क्या पता चला कि 1 = 1 है, तो विच इज़ ट्रू। अब हमारी x की वैल्यू क्या थी, एक थी -1 + √6/2 और एक x की -1 - √6/2। हम इस क्वेश्चन को वैसे भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले इसको लिख दें और कॉमा इसको लिख दें, लेकिन वो ज़रा सही नहीं है, अगर आप इकट्ठा लिखें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर हमने 9 किया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसकी भी इसी तरह वैल्यू आती हैं, उसको भी इसी तरह पुट करना है। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो उसको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।